नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे हर नया क्रिएटर जूझता है, जीरो व्यूज का जाल। आज हम एक बेहद ही खास 3 स्टेप्स वाली स्ट्रैटेजी को डीकोड करेंगे जो किसी भी नए चैनल को इस जाल से बाहर निकाल सकती है। और यकीन मानिए, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये पूरी तरह से डेटा और एल्गोरिथम के काम करने के तरीके पर आधारित एक सॉलिड एनालिसिस है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस डिस्कशन के 4 मुख्य पिलर्स होंगे। पहला, लो व्यूज का असली संघर्ष। दूसरा, एल्गोरिथम का ग्रीन सिग्नल टेस्ट। तीसरा, एक ही विषय यानी निश पर टिके रहने का महत्व। और चौथा, आपकी ऑडियो क्वालिटी और प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, लो व्यूज का संघर्ष और इस समस्या की असली पहचान। अब ये एक ऐसा दर्द है जो हर डिजिटल क्रिएटर ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। घंटों लगाकर स्क्रिप्ट लिखी, वीडियो शूट किया, भारी भरकम एडिटिंग की, और जब फाइनली वीडियो अपलोड किया तो रिजल्ट क्या मिला? एकदम सन्नाटा। स्क्रीन पर सिर्फ 0 व्यूज। ऐसे में अक्सर लगता है ना कि यार शायद कंटेंट ही खराब है या फिर किस्मत ही साथ नहीं दे रही। लेकिन असल में रिसर्च बताती है कि गड़बड़ कंटेंट की क्वालिटी में नहीं होती, बल्कि सिस्टम के साथ उस शुरुआती तालमेल में होती है। और यही एंट्री होती है सबसे दिलचस्प बात की। असल में सारा गेम सिर्फ 10 से 15 मिनट का है। जी हाँ, वीडियो अपलोड होने के ठीक बाद के जो 10 से 15 मिनट होते हैं ना, वो बहुत ही क्रूशल होते हैं। इस छोटे से टाइम विंडो में बैकएंड का सिस्टम एक बहुत ही एक्टिव लिसनर की तरह काम कर रहा होता है। वो हर एक चीज को एनालाइज करता है और यही तय करता है कि इस नए कंटेंट को शुरुआती बूस्ट देना है या नहीं। इसी से हम अपने दूसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, ग्रीन सिग्नल टेस्ट यानी एल्गोरिदम का अलाइनमेंट। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि सिस्टम सिर्फ एक टेक्स्ट रीडर नहीं है, बल्कि वो एक वॉइस सर्च इंजन की तरह काम करता है। वो हर एक मेटा डेटा जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स को मैच करता है वीडियो के अंदर बोले गए असली शब्दों के साथ। अगर जो लिखा गया है और जो बोला गया है वो दोनों चीजें आपस में सिंक हो जाती हैं, तब सिस्टम को मिलता है एक ग्रीन सिग्नल जो इंप्रेशंस में एक जबरदस्त उछाल लाता है। लेकिन मान लीजिए कि इसका उल्टा हो जाए। अगर लिखे गए टेक्स्ट और वीडियो के अंदर की ऑडियो में कोई मैच ही ना हो तो एल्गोरिदम इसे तुरंत पकड़ लेता है। उसके लिए ये एक बड़ा सा रेड फ्लैग है। वो तुरंत मान लेता है कि ये कंटेंट भ्रामक है या अधूरा है, और बस वहीं पर वो रीच को बुरी तरह से रोक देता है। मतलब वीडियो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। वीडियो अपलोड करने के 24 घंटे बाद एनालिटिक्स चेक करना एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अब अगर किसी वीडियो पर 100 से ज्यादा इंप्रेशन आ गए हैं लेकिन व्यूज सिर्फ 2 या 3 ही हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि एल्गोरिदम ने तो अपना काम कर दिया। उसने लोगों को वो वीडियो दिखाया। लेकिन यहाँ असली विलन एल्गोरिदम नहीं, बल्कि खराब थंबनेल है। थंबनेल इतना अट्रैक्टिव नहीं था कि वो लोगों को क्लिक करने पर मजबूर कर सके। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, एक ही विषय यानी नीश पर टिके रहना और विषय बदलने का नुकसान। इसे पिवोट पेनल्टी भी कहते हैं। इमेजिन कीजिए, एक कुकिंग चैनल है। सिस्टम उसे कुकिंग पसंद करने वाले लोगों तक पहुंचाता है और 100 इंप्रेशन देता है। बहुत बढ़िया। लेकिन अचानक से अगले ही दिन उस चैनल पर एक डेली व्लॉग आ जाता है। अब क्या होगा? जो दर्शक कुकिंग देखने आए थे वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे और क्लिक ही नहीं करेंगे। इसका नतीजा, इंप्रेशन सीधे गिरकर 50 या उससे भी कम रह जाते हैं। ये जो अचानक से ट्रैक बदलना होता है ना, ये ग्रोथ की रफ्तार को वहीं ब्रेक लगा देता है। इसीलिए अपने कोर टॉपिक पर टिके रहना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जब एक ही टॉपिक पर लगातार वीडियोस आते हैं तो देखने वालों का एक पक्का भरोसा बन जाता है, और जब वो अगले वीडियो पर भी क्लिक करते हैं तो एल्गोरिदम पर इसका एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट पड़ता है। यही वो सीक्रेट है जिससे कोई भी चैनल एक स्टेबल और असली ग्रोथ हासिल करता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी चरण पर, ऑडियो क्वालिटी और आत्मविश्वास, यानी अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाना। देखिए, सिर्फ अच्छी जानकारी देना ही काफी नहीं होता, उसे कैसे पेश किया जा रहा है ये बात गेम पलट सकती है। एक साफ सिंपल ऑडियो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ की गई बात दर्शकों पर एक अलग ही असर डालती है। अगर आवाज में वो एनर्जी और वो मुस्कान है तो सामने वाले का एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाता है।
ये एक बहुत ही अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब हम मुस्कुराकर बोलते हैं तो वो मुस्कान सच में हमारी आवाज में सुनाई देती है। ट्राई करके देखिएगा। जब चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल होती है तो आवाज में अपने आप एक नेचुरल पैशन और कॉन्फिडेंस आ जाता है। और यही वो पॉजिटिव एनर्जी है जो देखने वालों के दिमाग में एक शानदार इमेज बनाती है और एक स्ट्रगल करते हुए चैनल को एक ग्रोइंग कम्युनिटी में बदल देती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए सबसे बड़ा सवाल जो हर क्रिएटर को खुद से पूछना चाहिए वो ये है, वो कौन सा एक खास टॉपिक है जिससे पूरे जुनून के साथ चुना जाएगा और बिना भटके उस पर डटे रहा जाएगा। क्योंकि असल में सफलता की नींव कोई जादुई ट्रिक नहीं है, बल्कि यही एक पक्का फैसला है। सोचिएगा ज़रूर। उम्मीद है कि आज का ये एक्सप्लेनर बहुत कुछ नया सिखा कर गया होगा।